दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल में सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। जितने भी आगामी आने वाले परीक्षा हैं बिहार स्पेशल में, जैसे 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन, उनके लिए मैं सेट प्रैक्टिस करवा रही थी। सेट प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन ले रखा है, मैं उसी में से सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही थी जो बिहार से क्वेश्चन पूछे गए, यानी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें मैंने सबसे पहले 60 और 62 बीपीएससी एग्जामिनेशन में जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने सेट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप लोग को बता दिया। उसके बाद मैंने 63 बीपीएससी का पूरा कंप्लीट करवा दिया है कि बिहार स्पेशल से उसमें 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। 63 बीपीएससी में इसका पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने 64 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसका एग्जामिनेशन 2018 में हुआ था। और उसका मैंने पार्ट वन में मैंने 22 क्वेश्चन तक उसको कर दिया है। आज मैं उसके आगे की यानी कि 23 क्वेश्चन से बताने वाली हूँ। देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में इसलिए लाई क्योंकि इसमें 64 बीपीएससी जो 2018 में हुई थी, इसमें पूरे के पूरे 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बटेज में क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए मैंने 64 बीपीएससी के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं बिहार स्पेशल से सिर्फ उसमें मैंने दो पार्ट में करके बनाए हैं, जिसमें मैंने 22 क्वेश्चन पार्ट 1 में बना रखा है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके देख लीजिएगा। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन 64 का। 64 बीपीएससी में 23 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना नंबर पे है। तो देखिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग के हिसाब से ये इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो भारत में इसका दूसरा स्थान है अभी के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि 2018 और 19 के डाटा के अकॉर्डिंग भी जूट उत्पादन में बिहार का स्थान द्वितीय स्थान पे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पहला पूछा जाएगा तो पहला हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए। तो जो पहला हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ये फर्स्ट है और दूसरे पे बिहार है। अब बिहार का कौन सा जिला में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 जिला है, उन 38 जिला में से कौन से जिला में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देश के हिसाब से देखा जाए तो जूट उत्पादन करने में पहला है जो पश्चिम बंगाल है, और दूसरा उसके बाद हो जाएगा आपका यानी कि हमारा बिहार हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए, पूछा गया है कि बिहार के किस प्रकार की उद्योग में प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो देखिए, बिहार के किस उद्योग में प्रत्याशा और संभावनाएं हैं। तो देखिए, यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। बिल्कुल बिहार कृषि आधारित है। बिल्कुल यहाँ पे कृषि खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे कृषि आधारित। देखिए, बलुआ खनन उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा करके नहीं है, बहुत ही कम है। वन आरक्षित उद्योग यहाँ बिल्कुल नहीं है। तेल शोधक नागर बिल्कुल नहीं है। आप अगर ऑप्शन को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों सही नहीं है, बल्कि कृषि आधारित उद्योग है यहाँ पर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 25 में कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक था। अभी भी आपको पता है कि जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार जो आने वाले जो परीक्षा है 67 बीपीएससी सीडीपीओ, उसमें 2021 के ही सेंसस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी वजह ये है कि न्यू जनगणना अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए 2011 के डाटा ही आपसे पूछा जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि जो भारतीय जनगणना 2011 में जो हुआ था उसमें उसी राज्यों के अनुसार एक राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ गए, क्योंकि बिहार स्पेशल है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 64 बीपीएससी में। तो देखिए, ये हो जाएगा बिहार का जो घनत्व है वो सावधानिक रहा है। और बिहार का प्रति व्यक्ति घनत्व कितना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको मैंने कई बार जिक्र किया है बिहार स्पेशल वीडियो में। अब चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, यानी सेक्स रेशियो क्या है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 2011 के जनगणना ही आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सेक्स रेशियो क्या है बिहार का। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो हो आप लोग को सबको पता होगा, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, मैंने कई बार इसको बारे में बताया है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 918। अब देखिए ये जो गणना होती है सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट, जो गणना होती है लिंगानुपात का, तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ये लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का गणना होगा तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पे बिहार में 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं हैं सेक्स रेशियो में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण अभी भी बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बताया गया है, उसको आप ध्यान रखिएगा। उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जाएगा। और अभी भी आने वाले जो एग्जामिनेशन उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार कब ये लागू किया गया था, किस वर्ष बताया गया था। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में रखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 2006 और 2007 के बाद ही ये आर्थिक सर्वेक्षण शुरू हुआ था। और आपको पता है कि 2005 में नीतीश सरकार बन चुकी थी, उसके बाद ही ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष प्रकाशित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक में सावधानिक FDI या इक्विटी अंतर प्रवाह का आकर्षित किया गया है। तो देखिए मैं क्षेत्रक बता देती हूँ। क्षेत्रक तो आपको पता ही है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी 3 सेक्टर बताए जाते हैं। प्राइमरी में आपको पता है कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, दूसरा में कुछ खनन वगैरह, और थर्ड में आपका जो होता है सेवा क्षेत्रक होता है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रैल और जून 2018 के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा क्षेत्रक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, कौन सा क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा FDI इक्विटी अंतर प्रवाह आकर्षित की गई थी। तो देखिए 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्यों ऑप्शन होगा? क्योंकि देखिए सेवा क्षेत्रक में भी था और कृषि प्रसंस्करण के उद्योग में भी था। तो सेवा क्षेत्र और ऑप्शन सी ये दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार सरकार के जितना भी इक्विटी आता है, यानी कि जितना भी पैसा अधिकतर जो आता है वो सेवा क्षेत्रक से आता है, यानी तृतीय क्षेत्रक से आता है। तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक होता है। सेवा क्षेत्रक मैं बता देती हूँ, जैसे कोई भी व्यक्ति सेवा दे रहा है, जैसे पुलिस, तो पुलिस क्या हो जाएगा? सेवा दे रहा है। तो उस सेवा में सारे के सारे जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो सेवा क्षेत्रक में आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर भारत सरकार को वित्तीय होती है, पैसे मिलते हैं, तो ये सेवा क्षेत्रक से मिलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डाल रखा है कि सबसे ज़्यादा जो भारतीय सरकार है उसको सबसे ज़्यादा जो वित्तीय कहाँ से मिलती है? तो सेवा क्षेत्रक से मिलती है, यानी कि तीसरी यानी कि आपका तृतीय क्षेत्रक से मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2017 और 18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, यानी कि कृषि के करने वाले लोगों के प्रतिशत क्या था 2018 और 2017 और 18 के अनुसार। तो देखिए 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा मैं बता देती हूँ, ऑप्शन हो जाएगा 70, यानी कि 70 था। ये 2017 और 18 में बिहार राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या प्रतिशत कितने थे? तो 70% थे। इसको ध्यान रखिएगा। अभी भी आपका डाटा 17 और 18 से ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2019 में कोविड-19 जैसे महामारी आ गई थी, उसके बाद कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं हुआ। तो आपसे यही 17 और 18 के डाटा हर जगह आपसे पूछा जाएगा, और जनगणना 2011 के ही पूछे जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास का दर क्या थी। 2016 और 17 के आर्थिक विकास का दर पूछा जा रहा है बिहार राज्य का। तो देखिए 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर अभी के अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ 11.9%। इसको ध्यान रखिएगा। 11.9% के साथ अभी आर्थिक विकास बिहार राज्य का है। तो बिहार राज्य का जो आर्थिक विकास दर कितना
हैं तो 11.9% के साथ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये हिस्ट्री से, यानी कि बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया था। देखिए पूछा जा रहा है वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो 1857 की क्रांति आप अच्छे तरीके से जानते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो किस जगह से शामिल हुए थे, तो 31 का जो सही आंसर है, आप सबको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि ये जो शामिल हुए थे ये आपका बेतिया से शामिल हुए थे। कहाँ से, तो बेतिया से शामिल हुए थे। बेतिया से शामिल हुए थे ये स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति में। वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह जो थे भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, यानी जितने भी भारतीय सैनिक 1857 की क्रांति में लगे हुए थे उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के अध्यक्षता में, यानी कि उन्हीं के बताए गए रास्ते पर सारे के सारे जो भारतीय सैनिक थे वो काम कर रहे थे। और 1857 की क्रांति को आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हुआ था और किस जगह पे शुरू किया गया था, इस सबको आपको पता ही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से महात्मा गांधी ने भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो देखिए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आ गए थे। अब भारत आने के बाद उन्होंने एक सफल आंदोलन, 3 उनके सफल आंदोलन सत्याग्रह करे गए थे। एक चंपारण था, दूसरा आपका खेड़ा आंदोलन, तीसरा अहमदाबाद बिल। ये तीनों के तीनों किया गया था। अब देखिए इसमें बताया जाता है खेड़ा और अहमदाबाद बिल, तो मैं आपको बता देती हूँ आप लोग के लिए कि देखिए अहमदाबाद बिल जो था वो पहले हुआ था, वो फरवरी में हुआ था, और खेड़ा जो हुआ था मार्च में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो अहमदाबाद वाला बिल था वो खेड़ा आंदोलन से पहले, दोनों जो हुआ था 1918 में ही हुआ था, लेकिन पहले अहमदाबाद वाला बिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी में भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आप सबको पता है कि चंपारण सत्याग्रह था, उसके बाद अहमदाबाद वाला बिल, उसके बाद आपका आ जाएगा खेड़ा। तो इसमें जो खेड़ा नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन। कब चंपारण आंदोलन हुआ था तो आपको पता है 1917 में की गई थी। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे, उसके बाद 1917 में पहला सफल आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, चंपारण आंदोलन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बीपीएससी में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने की आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने में प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे और उस प्रदेश का नाम बताइए। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया क्योंकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बिहार था। यानी गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन किए थे उस समय शराब पीने से सभी लोगों को मना कर दिए थे, लेकिन एक ऐसा राज था जो उनकी बातों को ना मान के ये शराब पीना फिर से शुरू कर दिया था, वो कौन था, बिहार था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। यानी कि नमक सत्याग्रह तो चल ही रहा था 1930 में, उसी के टाइम पे एक और सत्याग्रह कर रहा था, एक और मतलब सरकार के द्वारा विरोध छिड़ गया था। तो कौन सा था, तो चौकीदारी न कर देने के लिए एक विद्रोह छोड़ दिया गया था महात्मा गांधी का, जब ये सत्याग्रह नमक सत्याग्रह चल रहा था तब। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 35 में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। मैं आपको डेट बता देती हूँ, 16 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण में हुआ था नमक सत्याग्रह, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 35 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपसे कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार किस कारणवश इस्तीफा दी थी। देखिए फरवरी 1938 में वेरी इंपॉर्टेंट 20 से क्वेश्चन उठाया हुआ है 64 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से। तो पूछा जा रहा है कि 1938 में बिहार में जो एक सरकार चुनी गई थी वो किस कारण इस्तीफा दे दी थी। यानी कि पूरा का पूरा सरकार खत्म हो चुका था, सभी लोग इस्तीफा दे दिए थे, किस कारण, उसकी वजह पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत के युद्ध में शरीक होना था, या फिर गांधी जी के आह्वान पे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, या अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, या उसके बाद राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। और ऑप्शन ई आप लोग के लिए तब को पता ही है, सबसे प्यारा ऑप्शन है ये ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। तो देखिए इसका जो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण हुआ था ये 1938 में बिहार में जो चुनी गई सरकार है सारे के सारे वो इस्तीफे दे दिए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा।
राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण हुआ था। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है कि बिहार में किसान सभा में कौन कौन जुड़े हुए थे। देखिए आपको सबको पता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा के जनक माने जाते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बिहार में की जो किसान सभा हुआ था उसमें कौन कौन जुड़े हुए थे। तो इस देखिए 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसलिए होगा क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती तो खुद थे ही, उसके बाद राहुल संकृत्यान भी थे और कयानंद शर्मा भी थे, उसके बाद यदुनंद शर्मा भी थे। ये चारों मिले हुए थे, इसीलिए ये किसी बिहार में किसान सभा से जुड़े हुए लोग का सभी के सभी थे, इसीलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अखिल किसान सभा के अध्यक्ष कौन हुए, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, उसी टाइम इन्हें स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था किसान सभा के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे बिहार में किसान सभा से जुड़ा हुआ लोग पूछेंगे तो इसमें 2-3 नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं 63 बीपीएससी में ही आया हुआ। 63 बीपीएससी का ही मैं क्वेश्चन करवा 64 बीपीएससी में क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, तो 64 बीपीएससी में तो क्वेश्चन दिया ही दिया है। आगामी आने वाला जो परीक्षा है उसमें भी देगा। और बिहार किसान सभा से लगातार हर बार मैंने 60 में भी आपको करवाया, यानी 60 और 62 का बीपीएससी करवा, उसमें भी क्वेश्चन था बिहार किसान सभा से। उसके बाद मैंने 63 बीपीएससी करवाई सेट प्रैक्टिस, उसमें भी तो किसान सभा से क्वेश्चन थे। और इस बार 64 का जब मैं करवा रही हूँ तभी किसान सभा से ये क्वेश्चन आया। 65 का जब मैं करवाऊंगी इसके बाद उसमें भी किसान सभा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार बीपीएससी क्वेश्चन डाल रही है यहाँ से, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसान सभा का जुड़ा हुआ कौन कौन लगते थे, चारों लोग जुड़े हुए थे बिहार से। और आपको मेन व्यक्ति पूछा जाएगा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो देखिए आज जो मैंने आपको पूरा 36 क्वेश्चन करवा दिया था, यानी कि मैंने आपको शुरू किया था 64 बीपीएससी में, आपको पता चल गया कि 34 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 64 बीपीएससी में पूरे के पूरे 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे के सारे जो 34 क्वेश्चन थे उसको मैंने आप लोग के लिए बता दिए, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि किस तरीके से बीपीएससी में एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बीपीएससी एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लिए कि सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन थे, और पूरे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, तो 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपको करवाया 64 बीपीएससी का जो सेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में डाले जा रहे हैं बीपीएससी के। और आगामी जो आने वाला जो एग्जामिनेशन है सीडीपीओ का, जिसका डेट अनाउंस किया गया कि 31 अक्टूबर को इसका पीटी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो आप लोग इसके लिए ये वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। देखिए कोई भी प्रीवियस आप या फिर कोई भी टीचर से आप पढ़ते होंगे तो सभी लोग बोलते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर सेट प्रैक्टिस करिए। उससे आपको पहला काम ये हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे कि एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उस पर आप ज़्यादा कमांड करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से बीपीएससी एग्जामिनेशन यानी बीपीएससी क्वेश्चन डालता है, तो ये भी पता चल जाएगा आपको। और जो भी स्टूडेंट सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि घटना चक्र लेकर एक सेट प्रैक्टिस करिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने पहले भी कहा था कि जितना आप पढ़ाई किए हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आपको जो पढ़ाई की है वो भी पता चल जाएगा। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिस करते करते आपको तुरंत याद हो जाएगा, कभी भी उसको आप भूल नहीं पाइएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर जितने भी बीपीएससी का अपडेट वगैरह है वो आ रहे हैं तो मैं उस पर डाल देती हूँ। और साथ ही साथ में जितना भी मैंने बिहार स्पेशल पर वीडियो बनाया है और नोट्स वगैरह मैं सब उस पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोग उस पीडीएफ का हेल्प लेकर अपना नोट्स या फिर अपने रिवीजन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल के सेट प्रैक्टिस 64 बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आया मैंने करवा दिया। अब उसके बाद मैं 65 बीपीएससी के क्वेश्चन करवाऊंगी बिहार स्पेशल से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा आप लोग को तो मुझे जब भी कमेंट करके बताइएगा, और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैंने आस्था आईएएस के क्लास नोट्स का रिव्यू की हूँ, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।